नौकरी से लोगों ने निकाल दिया। होता यही है, कंपनियां 25 साल 30 साल खिदमत लेती हैं, लेकिन जहां थोड़ा बुढ़ापा सा नजर आने लगे उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब तुम काम के लायक नहीं, और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस मजदूर के मुतालिक उन्हें यह नहीं मालूम कि इनमें बहुत सारे हलाल काम करने वाले भी मजदूर हैं। एक अहमद अब्दुल्लाह नाम का नौजवान, जिसके मुतालिक फरमाया गया कि वो काम करते करते 50 साल की उम्र हो गई, अचानक निकाल दिया गया। अब घर में रोजाना का उसका खर्च था, आज कमाया आज खाए। इस तरह करने वाले कभी उसने जमा पूंजी नहीं रखी, और रमजान का महीना आ गया। बेटा झगड़ता रहा कि मुझे कपड़े चाहिए, हमारे घर में इफ्तारी नहीं आती है। कभी कभार औलाद भी नहीं समझ पाती अपने बाप के दर्द। ये छोटे बच्चे समझ नहीं पाते कि तुम्हारा बाप कहां से कमाई ला रहा है, कितनी मेहनत के बाद वो लाता है, और तुम्हें ऐश करने के लिए, उड़ाने के लिए रोज पैसे चाहिए। उसका बेटा ये कहता कि मेरे सारे दोस्त अच्छे अच्छे फैशनेबल कपड़े पहन रहे हैं रमजान में। वो बाप रोजाना एक इस तरह समझाता था कि बेटा 29वें को खरीद लेंगे, चांद रात को खरीद लेंगे, अभी क्या जल्दी है, सब तो आ जाएगा। बीवी को तसल्ली देता रहा, यहां तक कि उसने जिसके पास मेहनत की, फिर मजदूरी, हाथ में फावड़ा और कुदाली लेने पर मजबूर हुआ। जो कभी किसी का क्लर्क हुआ करता था, बड़ी कंपनी में ऑफिस का काम करने वाला, आज वो फावड़ा लेकर गटर और नालियां खोदने पर मजबूर हुआ। उसने शर्म नहीं की। उसे बहुत सारे लोगों ने लालच भी दी, आओ तुम्हें हम सूद पर पैसे दिलाते हैं, कुछ बिजनेस शुरू करो। उस नौजवान ने सिर्फ ये जवाब दिया, मेरे अंदर अल्लाह से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अल्लाह से जंग कर सकूं। वो जितना देगा वो मेरा राज़िक है, मैं उस हलाल तरीके से खाऊं। कई दिन अपने घर में इसी तरह फाके चले, फिर वो गटर खोदने पर मजबूर हुआ। एक ऑफिस में काम करने वाला अगर अपने हाथ में फावड़ा लेकर गटर खोदे तो शर्म की बात नहीं, इसमें आर की बात नहीं, इसलिए कि वो हलाल तरीके से खाना चाहता है। उसके बाद पूरा रमजान गुजरने लगा। 29वें को जब वो अपने मालिक के पास गया तो वो कहा कि मालिक एतकाफ में बैठा हुआ है। उसका बेटा कहा वो तरावियां पढ़ने के लिए मशगूल है, तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, ईद के बाद आ जाना। उसे किसी ने ये नहीं उन बड़े बड़े मालदारों को ये नहीं मालूम कि इसकी ईद कैसे गुजरेगी। तो अहमद अब्दुल्ला लड़ने लगा, ये मेरे हक की कमाई है, मेरे बच्चों को भूखा छोड़ आया हूं, बल्कि धक्के मार करके घर से भेज दिया गया। कहा कहां है तेरा हिसाब किताब, अभी रमजान के बाद आना, वरना तो तुम्हारी तनख्वाह भी खत्म हो गई। ऐसे बहुत सारे जालिम लोग हैं, वहां से फेंक दिया। और वो थका हारा अब ये सोच रहा था कि मेरा बेटा झगड़ेगा। कहा था 29वें को कपड़े खरीद लेना, कहा था बच्चियों से कि आज तुम्हें रमजान की ईद की सारी चीजें दिला दूंगा। ये सोचते सोचते उसके कदम भारी हो गए, न वो घर की तरफ जा पा रहा है, और दिल तो कभी ये चाहता है कि खुदकुशी कर ले। ऐसे बहुत सारे बुज़दिल हैं जो जान दे देते हैं कर्ज के बोझ से, या फिर घर में कमाई ना आए तो जान दे देते हैं। ये तो बुज़दिली है, बुज़दिली है। फरमाया गया हमारे गुनाह इतने हैं कि खुदकुशी करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने सच फरमाया, मेरे आमाले सिया ने किया जीना तो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न जी। हम तो उनकी रजा के लिए जी रहे हैं। खैर, तो वो पूरी रात गुजरने वाली थी। आधी रात के बाद अपने घर की चौखट के पास आया और दरवाजा खटखटाया। उसकी बीवी जाग रही थी। कुछ वफाशियार खातून भी हैं, वो अपने शोहरों का दर्द समझती हैं, वरना तो कुछ ऐसी हैं जो चंद दिन ना वो कमाई लाए तो घर से बाहर भेज दें। उसे ये याद नहीं है कि बरसों से खिलाया है, लेकिन एक बार अगर उसकी कमजोरी में नौकरी छूट गई तो औरतों को चाहिए कि उनका साथ दे। बच्चों को ये तक याद नहीं रहता, वो बहुत सारी लड़कियां जो किसी पराये के साथ भाग जाती हैं और उस नए नौजवान का हाथ पकड़ करके फिर ये कहती ये नौजवान अच्छा है, वो नौजवान अच्छा है। तुझे ये मालूम नहीं 18 साल मेहनत करके तेरा बाप
किस तरह से तुझे खिलाया, तुम्हारी बीमारियों में कहां कहां दौड़ता था। यह हमारे नौजवान कौम को क्या हो गया कि वो अपने वालिदैन की इन तमाम मेहनतों को एक ठोकर में खत्म करके चले जाते। वो जब रात के आधी रात के वक्त जब घर का दरवाजा खटखटाया तो बीवी जो मुंह लटकाए आती थी, आज जल्दी खुशी खुशी अच्छे कपड़े पहन करके आई है। दरवाजा खोली, इसको तो देखा मुंह लटकाए आया है। पूछा क्या बात है, क्यों तुम शर्मिंदा हो, आज तो खुशी का दिन है। कहा बेगम कौन सी खुशी, क्या बच्चे सो गए या मर गए? किस बात की खुशी कि वो आज मुझसे नहीं मांगेंगे, किस बात की खुशी? बीवी ने कहा ना ऐसी बात ना करो, देखो तुम्हारे दोस्त जो फलां जगह तुम्हारे साथ काम करते थे, तुम्हारी पूरी तनख्वाह उन्होंने ला दी और मेरे बच्चों के कपड़े भी ला दिए, घर की ईद का सामान भी ला दिया। कहा कौन दोस्त? तो कोई, उसने कहा नाम तो उसने नहीं बताया, बस इतना कहा कि तेरा शोहर मेरे साथ काम करता है, वो आज रात देर से आएगा, इसलिए उसने भिजवा दिया। अब ये जो अहमद अब्दुल्ला बुढ़ापे के करीब था, कमर झुक रही थी, बारगाह रब्बुल इज्जत में सर झुका लिया। उसका यकीन था मेरा दुनिया में कोई दोस्त ही नहीं जो मेरे साथ रहम करे सिवाय उस रब्बुल आलमीन के, जिसकी दोस्ती हर वक्त हमारे साथ वफा करती है, जिसकी दोस्ती हर वक्त हमें जलील होने से महफूज रखती है। आज थोड़ी सी तकलीफ में हराम की तरफ चले जाना, ये कहां का इंसाफ है? क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में हम ये नहीं मांग सकते कि इलाहुल आलमीन तू अपने दरबार में हमें झुकने का आदी बनाया है, हम तुझे सजदा करते हैं तो खाएंगे भी उसी तरह जैसे तेरी मर्जी होगी, हम उसी तरह से खाएंगे जिस तरह तुझे पसंद हो। आज इबादतों में जो सुरूर नहीं, आज हमारे नमाजों में लुत्फ नहीं, इधर रकात बांधते ही हिसाब किताब क्यों शुरू होता है, इधर सजदों में जाने के बाद पूरे बाजार के ख्यालात क्यों आते हैं? कहीं तो रिस्क की खराबी भी हो सकती है। रिस्क जो नूर बनता है वो रब तक पहुंचाता है। मुझे अभी अल्लाह से हमें दूर